अभी तो मैच देखने चलते हैं। सबकी उम्मीदें हमारी टीम पर है और मेडल का सबसे बड़ा दावेदार ये। तुझे क्या लगता है जीतेगा? देखते हैं क्या होता है। फिर भी जीतना तो चाहिए। यही जीतेगा। मेरा दिल कहता है। वह दिल पर हाथ रख कहती है। तेरा दिल तो इसके सिवा कुछ कह रहा है। तभी प्रैक्टिस ग्राउंड के बजाय इस समय ऐसे कपड़ों में यहाँ है। उसकी नजरें उसकी ड्रेस पर टिकी थी। पूरी टीम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी और वो यहाँ थी, तो नजरें सवालिया थी। प्रैक्टिस का मन नहीं था तो यहाँ आ गई। तू यहाँ दर्शक बनने नहीं आई है। उसे तो जो करना है कर लेगा। तू अपना सोच के क्या करने वाली है। तेरा ध्यान प्रैक्टिस से हट रहा है। उसने उसे उसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की। मेरा लक्ष्य ओलंपिक मेडल कभी था ही नहीं। ना जाने कैसे यहाँ पहुँच गई। उसने एक गहरी सांस ली। अब दोनों मुड़ गई और धीरे धीरे बात करती चलने लगी। अगर यहाँ पहुंची है तो इसे इस मुकम्मल अंजाम मेडल तक पहुंचा। एक कोशिश तो बनती है मेडल लेने की। उसने सहमति में गर्दन हिलाई। दोनों चलती अपने रूम की तरफ चली गई। न बल्कि लंदन में, बल्कि देश में, गांव में और पूरे भारतीय ओलंपिक टीम की नजरें अभी के इस मुकाबले पर बनी हुई है। सबकी अपेक्षाओं का भार अभी के कांधों पर है। उसकी एक जीत करोड़ों लोगों के दिल में गर्व और खुशी का संचार कर देगी और हार कई चेहरों की निराशा बन जाएगी। वह मन से चाहता है कि मेडल के साथ गौरी के सामने जाए, ताकि इसे वह उन दोनों की लंबी प्रतीक्षा का फल समझ सके और उसे माफ कर सके। प्रैक्टिस वियर उतारकर भारतीय ओलंपिक दल की ऑफिशियल गहरे नीले रंग की निकर और टी शर्ट पहन ली। कोच व मैनेजर उसके साथ चलते उसे हिदायतें देते जा रहे थे। पूरी टीम के साथ वह उस जगह पहुंच गया जहां उसका मुकाबला होना था। पिछले अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर उसे टॉप 5 रैंक मिली हुई है। तो लीग मुकाबला नहीं खेलेगा, सीधा अंतिम 16वें में खेलेगा। फाइनल से पहले 3 चरण में मुकाबले खेलेगा। पहले प्री क्वार्टर मुकाबला लड़ेगा, उसके बाद क्वार्टर, फिर सेमीफाइनल। यदि फाइनल में पहुंचना है तो उसे अपने तीनों मुकाबले लगातार जीतने पड़ेंगे। यह बेहद थका देने वाला होता है, जिससे पहलवान की स्टेमिना व धैर्य की कड़ी परीक्षा होगी। भारतीय कुश्ती टीम की उम्मीदों का वह केंद्र बिंदु है, जिस पर उसे खरा तो उतरना ही है। अपनी पिछले 6 महीने की कड़ी मेहनत का फल सुनहरे तमगे के रूप में मिलेगा कि नहीं, उसे भी इंतजार है। वह उस जगह पहुंचा जहां ये मुकाबले चल रहे थे। यह एक विशालकाय हॉल था जिसमें 4-5 रिंग बनी हुई थी। थोड़ी देर पहले यहाँ लीग मुकाबले हुए हैं। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शिवानी और नेहा के साथ पूरी ही कुश्ती टीम व महिला खिलाड़ी मौजूद थी, जो इंडिया इंडिया कहकर हूटिंग कर रहे थे। अभी प्रतिद्वंदी पहलवान नहीं पहुंचा था, तो अभी वार्म अप कर रहा था कि तभी मैनेजर आया और उसने उसको फोन थमाया। दूसरी तरफ पहलवान जी थे। प्रणाम गुरुजी, उसने अभिवादन किया। विजय भव। जोश कैसा है? बहुत ऊंचा। और खून? बेहद गर्म। गर्म ही रखना है, पर ध्यान रखना, फाइनल से पहले उबलना नहीं है। यहाँ अंत तक बचाकर रखना है। जी गुरुजी। दूसरे पहलवान को खुद पर हावी मत होने देना। नहीं होगा गुरुजी। बजरंग अखाड़े को अब तक कुश्ती में ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं मिला है। आशा है इस बार यह कमी पूरी हो जाएगी। पूरी कोशिश करूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ मेडल एक ही होता है, वो है गोल्ड मेडल, जिसे मैं अपने अखाड़े में रखना चाहता हूँ। बजरंग बली चाहेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। सिर्फ मेरा सपना नहीं, तेरा भी। पूरा फोकस से लड़ना है। अंतिम सांस तक कोशिश करना। हार नहीं माननी है। मैं बेसब्री से तेरे लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने उसके हौसले को बढ़ाते हुए कहा। जी गुरुजी। थोड़ी देर वे उसे उत्साहित करते रहे। पहलवान जी से बात करने के बाद मैनेजर को फोन लौटा दिया और बैग में रखी हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा हाथ में ले ली, जो वह हर समय अपने पास रखता है। आखिर बजरंगबली उसकी आस्था व ऊर्जा का स्रोत है। बजरंगबली, आज तक जो आपने चाहा उसे आपकी इच्छा समझ मैंने स्वीकारा, परंतु आज चाहता हूँ आप स्वयं मेरा साथ दे, अपना बल मुझे प्रदान करे, ताकि अपने दुश्मन को धूल चटा सकूं। जय बजरंगबली।
इतने में प्रतिद्वंदी पहलवान के रिंग में आने की घोषणा हुई और उसने आंखें खोल दी। प्रतिद्वंदी पहलवान इंग्लैंड का था। वह रिंग में पहुंच चुका था। उसने अपना ट्रैक सूट उतारकर नीचे रख दिया और रिंग तरफ बढ़ने लगा। सबसे आगे दो लड़के लाल रंग की पोशाक में थे, जिनके हाथ में भारत का बैनर व झंडा थे। उसके पीछे अभी कोच व मैनेजर बाबूजी के लिए यह दृश्य बेहद भावुकतापूर्ण की आवाजें देने लगे। रोहित बहू आ जाओ, अब तो देखो मेरा अभी आ गया है। बाबूजी के पैर नहीं टिक रहे थे, पर दोनों ने निराश किया। आंगन में बड़ा सा एलईडी लगाया हुआ था। अभी का मुकाबला देखने पूरा गांव उमड़ आया था कि आंगन में पैर रखने की जगह न बची थी। बाबूजी अंकुर को भी वहीं पर बिठा देते हैं। रोहित और गौरी का इंतजार कर रहे थे, पर वे ना आए तो सब वजह जानना चाहते थे। कोई जवाब न सूझा तो झेप मिटाने अंकुर से बात करने लगे। गौरी चाहती तो है कि अभी जीते, पर उसे सामने देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मुकाबला शुरू होने की घोषणा हुई। अवि ने उसे ऊपर से नीचे देखकर तौला। उसके तेवर बिल्कुल भी किसी चैंपियन से न थे। उसका अंदाजा गलत भी न था। मुकाबला शुरू हुआ और इंग्लैंड पहलवान उसके सामने कहीं भी नहीं टिक पाया। पहले राउंड के पहले ही मिनट में उसने उसे जमीन में चित कर दिया और बड़ी आसानी से पहला राउंड जीत लिया। उसके बाद दूसरा राउंड जीतने में भी कोई अधिक मशक्कत ना हुई और उसने उसे बड़ी ही आसानी से हराकर पहला मुकाबला जीत लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वह पहला पायदान पार कर चुका था। गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई। अगला मुकाबला घंटे भर बाद होगा। तब तक यहाँ आने लोगों के मुकाबले होंगे। घर पर लोग आंगन से हिलने को तैयार ना थे। अभी भैया जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, अभी भैया जीतेगा के नारे लगा रहे थे। उसने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खुद को मुकाबले के लिए तैयार करने लगा। क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला कनेडियन पहलवान से था, जो डील डॉल से काफी तगड़ा व फुर्तीला था। रिंग में आने के बाद उसने उसे तौला तो वह उसके तेवर चैंपियन से ही थे। वह बेहद आक्रामक भी था, जिसका अंदाजा अगले कुछ शुरुआती सेकंड में होने लगा। जब मुकाबला बिल्कुल टक्कर का होने लगा था, उसके पास सभी के हर दाव का तोड़ था। जब सारे दाव फेल हुए, वह धोबी पछाड़ देने की सोच ही रहा था कि उसने न बल्कि उसके दाव को असफल कर दिया, पेट के बल जमीन पर भी गिरा दिया। वह उसे पूरी तरह काबू कर उसकी कमर पर सवार था। उसकी बचाव की सभी कोशिशें फेल रही। वह पहलवान उसकी सोच से कहीं अधिक ताकतवर था और अब वह उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा। अवि ने दोनों हाथ जमीन पर जमा लिए। वह ताकत व दमखम में जरा भी कम न था। अब वह उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी कमर व कंधे जमीन पर लगाकर उसे चितपट कर सके। यह देख भारतीय दल सकते में आ गया। ऐसा हुआ तो अभी मुकाबला हार जाएगा। अभी उठ, उठ अभी। पहलवान जी यह मुकाबला टीवी पर देख रहे थे। वह बिल्कुल आशा नहीं रख रहे थे कि अभी पहले ही राउंड में चितपट के कगार पर खड़ा था। न बल्कि वह राउंड हार जाता, बल्कि मुकाबला भी हार जाता, जो बेहद शर्मनाक होता। अभी उठ, वे चिल्ला दिए। अपनी हार अभी को भी दिखने लगी तो आखिर पूरी ताकत बटोरी और आखिरी मूवमेंट पर उसकी पकड़ छुड़ा। चित्तपट होने से खुद को बचा लिया। वह उस पर पकड़ बनाता कि रेफरी ने उन्हें अलग कर दिया। दूसरे पहलवान ने 4 पॉइंट की बढ़त ले ली, पर अभी को कोई अंक ना मिला। कनेडियन पहलवान के हौसले बुलंद थे, जिस वजह से इस राउंड के बचे समय में अभी को पलटवार का कोई मौका न मिला और वह पहला राउंड हार गया। पूरे खेमे में मायूसी फैल गई। शिवानी, ये अभी तो हार गया लगता है। अब क्या होगा? अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। मेरा मन कहता है अभी वापसी करेगा। उसने आशा जताई। वही कोच भी अभी के खेल से निराश था। क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोच ने उससे समस्या पूछी और साथ ही तौलिए से उसका पसीना पोंछा। उसके पास मेरे हर वार का तोड़ है, उसने वजह बताई। अगला राउंड अगर तुम आक्रामक न खेले तो फिर कोई उम्मीद नहीं। उसने उसके कांधे पर हाथ मारा। अपना यहाँ आने का उद्देश्य याद करो। जी कोच सर। कुछ देर बाद का ब्रेक लिया। बजरंग बली को याद किया और याद किए पिछले 6 महीने कि क्या छोड़कर वह यहाँ आया है। अंकुर, गौरी, बाऊजी, पहलवान जी, सबके चेहरे आंखों के आगे घूमने लगे। उसे हालता देख
उन पर क्या बीतेगी। और गौरी, ओलंपिक का नाम लेकर तो यहाँ आया है, वह खाली हाथ नहीं जा सकता, वह हार नहीं सकता, उसे मेडल चाहिए। वह रिंग में उतर आया। पहला राउंड हार चुका था, पर पूरा दबाव दूर फेंका। उसे विरोधी पहलवान को खुद पर हावी होने से रोकना है। यह मुकाबला वाकई में बेहद कड़ा था। भारतीय टीम के चेहरों पर गंभीरता फैली हुई थी। हालत बेहद तनावपूर्ण थे। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद धराशायी हो जाएगी, इसलिए अभी को यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही है। वही गांव में पहलवान जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीर गहरा गई। कई दिनों से अभी से संपर्क कुश्ती को लेकर बहुत कम रहा। वह प्रैक्टिस सेशन में था, जहां उसे पहलवान जी से प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी गई, और अब वे बेहद चिंता में हैं। अभी ने बेशक खुद को प्रैक्टिस में झोंक रखा हो, पर वह अखाड़े वाली देसी कुश्ती बिल्कुल भी नहीं खेल रहा, बल्कि उसने अपनी कुश्ती टेक्निक बदल दी है, जिससे वे भारी चिंता में हैं। अरुण, उन्होंने एक पहलवान को आवाज दी। गब्बर, दूसरे को भी आवाज दी। जी उस्ताद, दोनों तैयार हो जाओ। जो अभी दाव लगा रहा है, तुम भी लगाओ। जी उस्ताद। वह मुकाबला शुरू हो चुका था। अभी भारी दबाव में था, पर उस दबाव को छिटका और विरोधी पहलवान के आक्रमण का जवाब देने लगा, और जल्द ही उसने 2 पॉइंट हासिल कर लिए। अखाड़े में शोर होने लगा, तो उन्होंने हाथ से उन्हें शांत रहने का इशारा किया। पहलवान जी इससे संतुष्ट न थे। ऐसे नंबर बटोरकर वह बढ़त ज्यादा देर कायम नहीं रख सकता। उसे बड़ी बढ़त लेनी है, जिसके लिए वार करना ही पड़ेगा। उनका डर सच साबित हुआ। विरोधी पहलवान ने अगले ही वार में पॉइंट बराबर कर लिया, और मुकाबले में कनेडियन पहलवान भारी होने लगा। अभी ने धोबी पछाड़ देकर चितपट न किया तो वह मुकाबला जीत नहीं पाएगा। वे ये देखने की अभी क्या गलती कर रहा है, दोनों पहलवानों को सेम पोजीशन में लड़वा रहे थे। अभी न जाने क्यों उसे नीचे गिराने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वे उसे संदेश भेजना चाह रहे थे, अगर पास होता तो कर देते, पर अब कैसे। अभी आक्रमण कर। अभी वे बुदबुदा रहे थे, और हुआ उल्टा। कनेडियन पहलवान ने उसे नीचे गिरा दिया। मात्र आधा मिनट का खेल रह गया। रेफरी जमीन पर हाथ मार रहा था। अभी की हार सामने देख भारतीय खेमे में मायूसी भरी खामोशी पसर गई, और गांव में भी। अभी उठ, उठ अभी। पहलवान जी ने जोर से बेंच पर हाथ मारा। बजरंगबली, अभी की सहायता करो। पर लगता था बजरंगबली भी मदद नहीं दे रहे थे। अभी को सब कुछ हाथ से फिसलता नजर आ रहा था। आखिरी पलों में पूरी ताकत बटोरी, और अपने ऊपर सवार पहलवान की पकड़ से खुद को आजाद कराने में सफल तो हुआ ही, उसकी गर्दन को अपनी दोनों टांगों के बीच इस तरह फंसा लिया कि वह हिल भी न पाया। धोबी पछाड़ के बाद यह उसका फेवरेट दाव है। विरोधी पहलवान ने छुड़ाने की कोशिश की, पर अब अजगर के मुंह से शिकार छूटना जैसा था। 1 2 3 4 5। वह खुद जमीन में पलटियां खा रहा था, और उसकी टांगों में फंसा पहलवान खुद ही पलटता जाता। हर पलटी पर 2 नंबर बढ़ते जाते। इसके साथ मुरझाए चेहरे खिल उठे। स्टेडियम शोर से गूंज उठा। पहलवान जी के बुझे चेहरे की रौनक लौट आई। अभी ने अंतिम क्षणों में गेम पलट दिया। वह जीत चुका था। कनेडियन पहलवान निढाल पड़ा था। गर्दन की हड्डी टूट गई, तो मेडिकल हेल्प के लिए भेज दिया गया। यह मुकाबला अभी ने जीत लिया, और इसके साथ ही वह सेमीफाइनल में पहुंच गया। पर पहलवान जी उसके गेम से खुश नहीं थे। यह मुकाबला उसने मुश्किल से जीता, या यूं कह लो हार ही गया था। अभी डिफेंसिव खेल रहा है, आक्रमण तो कर ही नहीं रहा। ऐसे वह गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता। अरुण, जी उस्ताद, लंदन बात करवाओ। जी उस्ताद। उधर अभी को सब बधाई दे रहे थे, पर वह भी खुश नहीं था। बाबूजी भी आंगन से अंदर ही आ गए। भले रोहित ऐसा दिखा रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर नजरें टीवी पर ही बनी हुई थी। पगले देख, तेरा भाई जीत गया, तू खुश नहीं है। वह कुछ नहीं बोला, बल्कि उठकर बाहर चला गया। गौरी बहू, वे उसे पुकारते हैं। नहीं दिखी तो उसके कमरे में आए, तो देखकर हैरान थे। वह एक कोने में बैठी हुई थी। उन्होंने आवाज दी, पर उसने अनसुना किया, तो हैरान हुए। बहू, सुर ऊंचा किया, आवाज सुनकर जैसे नींद से जगी हो। अभी द्वारा उसके मैसेज का उत्तर न मिलने से वह बेहद निराश थी। आज तक कभी खुद से संपर्क करने का प्रयास न किया था, पर जब उसने खुद से मैसेज किया, तब भी उत्तर न मिलने पर हताश थी। बाहर की आवाजें कानों तक न पहुंचे, इसलिए यहाँ बैठ गई।
पर अब किसी अन्य दुनिया में गुम थी कि उनके पुकारने पर चौंक उठी। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? उनके कहने के बावजूद वह वैसे ही बैठी थी तो लाइट जला दी। कितनी देर से आवाजें दे रहा हूँ कि मैच देख लो, पर ना तुझे और ना उस साहबजादे को सुनाई देता है। दोनों कानों में रुई ठोसे बैठे हो, बड़बड़ाए। क्या बात हो गई? नरम लहजे से ही पूछा। लोगों से आंगन भरा पड़ा है, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, पर मजाल दोनों के कान में जू भी रेंगे। अकले घास चरने चली गई लगता है, जो बाहरी लोगों के सामने घर का तमाशा बना रहे हैं। जरा होश के नाखून लो। बाहर बैठा हर इंसान हमारा शुभचिंतक नहीं है। इन्हीं के बीच कुछ जल कुकड़े भी होंगे जो इसी फिराक में होंगे कि कब किसी घर की दीवार में दरार दिखे और उन्हें अंदर झांकने का मौका मिले। और तुम तो उन्हें खुद आमंत्रित कर रहे हो कि आए और हमारे घर में ताक झांक करे और फिर बाहर जाकर चार बातें इधर की उधर लगाए। वे गुस्साते बोल रहे थे। ये क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। घर की अनबन की भनक भूल कर भी बाहर वालों को नहीं पड़ने देनी चाहिए, वरना वे उसे महाभारत बनाने में देर ना करेंगे। पर इतनी अकल कौन लगाए? कम से कम दूसरा जो बोल रहा है उसे तो सुन लो। मैं क्या करती वहाँ? वो बाहरी होकर हमारी खुशी में शामिल होने आए हुए हैं और अपने यहाँ चेहरा छिपाकर बैठे हैं। चैंपियन का घर है, जश्न मनना चाहिए, ना किसी अपराधी का जो यूं मातम पुरशी सी हो रखी है। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो दिन रात एक किए हुए है ताकि देश का सम्मान बढ़ाए। करोड़ों लोग उसकी जीत की दुआ कर रहे हैं। लोग टीवी से चिपके हुए हैं और यहाँ अपने घर वालों के चेहरे लटके हुए हैं। अरे कुछ नहीं तो झूठे मुंह ही खुशी मना लो। लोग तरसते हैं इस जगह पर होने के लिए और यहाँ देखो किसी को कोई कदर नहीं। क्या तुम्हें अभी की जीत की खुशी नहीं हो रही? उसकी जीत क्या हम सबकी जीत नहीं होगी? उसकी खुशी हमारी खुशी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? होगी तो उसकी जीत के लिए प्रार्थना करो। उसकी खुशी में शामिल होने के बजाय यह मुंह फुलाए बैठी है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या पहलवान जी की खुशी में मैं खुश नहीं होंगी? उनकी बातों से आक्रोशित होती बोली। शक नहीं जता रहा। शक नहीं जता रहे तो क्या कर रहे हैं? चाहता हूँ उसकी इस खुशी में को तुम भी महसूस करो। ऐन ऐतिहासिक लम्हों को टीवी पर देखने के बजाय यहाँ बैठी हो। चलो बाहर चलो। शनियत सुर में बोले। नहीं, मुझसे नहीं होगा। पर क्यों? मुझ में हिम्मत नहीं। यकीन मानो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब आप बेतुकी बात कर रहे हैं। क्या मेरी मर्जी कुछ नहीं? क्या छोटी छोटी बातें भी मुझे सबके हिसाब से करनी होंगी? अभी जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। पुरानी बातें भुला दो और इस खुशी को महसूस करो। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया पर वे हैरान थे। अभी भी उसने कोई उत्साह न दिखाया, बल्कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें देख तिलमिला गए। आखिर हुआ क्या है तुम दोनों को? कैसी मनुष्यत फैला रखी है? घर का बेटा ओलंपिक में नाम रोशन कर रहा है और घर की लक्ष्मी अंधेरे में बैठी आंसू बहा रही है। खुशी के माहौल में मातम पसरा हुआ है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। खुश नहीं तो खुशी का दिखावा ही कर लो। क्या बिगड़ जाएगा? गुस्से से सुर कांप गया। क्या चाहते हैं आप? वह भी रोष से भर गई। नहीं मैच देखना? ना देखो, पर ऐसे नाराजगी तो मत दिखाओ। इस घर का बेटा है वो। खुशी मननी चाहिए, ना कि यूं रोना चाहिए। खुशी रूठ जाती है। किस हक से मनाओ खुशी? वो इस घर का सदस्य उसी तरह है जैसे बाकी सब है। जैसे पहले इस घर में रहता था, अब भी रहेगा। अब कुछ बदल नहीं गया है। और ना मैं अपने बेटे को ज्यादा दिन का बनवास झेलने दूंगा। सबको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे पहले रहते थे, ताकि यहाँ आने के बाद उसे दुख ना हो और वह फिर से घर छोड़ने का फैसला करे। सब कुछ जो आप चाहते हैं आज तक वही तो हुआ है, आगे भी वही होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? गौरी ने सवाल उठाया। क्या गलत किया? पहलवान जी को इस तरह दूर कर दिया कि वे मुझे कॉल तक नहीं करते, यहाँ तक कि मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। ये उसका अपना फैसला है। अकेला उनका फैसला नहीं है बाबूजी, इसमें आपकी मर्जी शामिल है। ऐसा आपने उनसे क्या कहा कि वे मेरे लिए इतने निष्ठुर हो गए? उसकी नजरें सवालिया थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। नहीं बाबूजी नहीं, पहलवान जी ऐसे नहीं थे। आपने ही उन्हें ऐसा करने को कहा है। उसने आंसू साफ किए। अभी सुलझा हुआ वह समझदार है, सबको खुश देखना चाहता है। इस परिवार की खुशी उसकी पहली प्राथमिकता रही है।
वही कर रहा है। और मेरी खुशी? वह तुम्हें भी खुश देखना चाहता है। मुझे कैसे? अभी तुम नहीं समझोगी, पर जल्द ही समझ जाओगी। मैं सब समझती हूँ। शिकवा शिकायतें बात के लिए बचा कर रखो, पर आज नहीं। आज सब सिर्फ खुश होने चाहिए। उस पर गर्व होना चाहिए। मन में उसके लिए जो गुस्सा है, रोष है, सब छिटक कर उसकी जीत के लिए प्रार्थना करो। सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और हाँ, अंकुर को भी कुछ खिला दो। तब से बैठा टीवी देख रहा है। जब तक मैच शुरू होता है, खाना भी बना लो। मैं चाहता हूँ तुम भी मैच देखो। मुझे नहीं देखना। बैठी रहो, फिर मत देखो। बुनबुनाते बाहर चले गए तो गौरी ने टपकते आंसू पोंछ लिए। बाबूजी कितनी आसानी से अपनी खुशी में उसका दुख अनदेखा कर देते हैं, और अब तो चाहते हैं कि वह अपना दुख व्यक्त भी ना करे, बस अपने बेटों की खुशी सोच रहे, पर कभी उसके मन का दुख समझने की कोशिश नहीं करते। लंदन में अभी भी मुकाबला जीतने के बाद रेस्ट करने चला गया, ताकि अगले मुकाबले से पहले शक्ति संचय कर फिर से खुद को तैयार कर सके। उसका ध्यान डाइवर्ट ना हो, मैनेजर फोन बंद कर देता है ताकि कोई भी उससे बात ना कर सके और उसका फोकस गेम से हटे। फोन पर बात करने से कई बार ध्यान भटकने का डर रहता है और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी विपरीत असर पड़ता है और वे अपनी लक्ष्य खो देते हैं। इसलिए जीत के बाद खिलाड़ियों को अकेला छोड़ दिया जा रहा है। पहलवान जी अभी को कॉल लगा रहे थे, जो असफल हो रहा था। क्या हुआ अरुण? झुंझुलाए। कॉल नहीं लग रहा उस्ताद। मुझे अभी से हर हाल में बात करनी है। अब तो लगता है मैच के बाद ही बात हो पाएगी। यह चिंता का विषय है। अगर वह सेमीफाइनल में ऐसे खेलेगा तो जीत नहीं सकता। तो क्या करे? कोच को फोन लगाओ, शायद बात बने। उनके कहने पर वह उसके कोच को फोन लगाता है तो वह उससे बात करते हैं और अभी से बात करने की इच्छा जताते हैं। पहले तो वह बहाना बनाते हैं कि वह नहीं बात कर पाएगा, पर उन्होंने जिद की। कोच सर, आप समझ नहीं रहे। मेरा अभी से बात करना बेहद जरूरी है। मुझसे कहिए कि मैं उसका कोच हूँ। मुझे गेम को लेकर उससे बात करनी है। आपको भी पता है, जल्द ही उसका अगला मुकाबला होगा। ऐसे मुकाबले के बीच में बात करने से खिलाड़ी का ध्यान भटक सकता है। मैंने कहा आप बात करवाइए। खुद कोच होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत जरूरी है तो मुझे बता दीजिए। अभी ये कैसे कुश्ती खेल रहा है? क्या कमी है उसके खेल में? वह सेमी में पहुंच चुका है। आपको खुश होना चाहिए और आप कमियां निकाल रहे हैं। उसका मकसद क्या सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचना है? फिलहाल हम एक एक सीढ़ी पर ही फोकस कर रहे हैं। लक्ष्य जब पायदानों का रखा जाएगा तो ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अभी वो खिलाड़ी नहीं जो ब्रोंज को लक्ष्य बनाए या उसमें संतुष्ट हो जाए। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, गोल्ड मेडल। उससे कम न उसे मंजूर होगा और न हमें। लेगा, वो भी लेगा। क्या कमी है उसके खेल में? कमी? अरे कमी ही कमी है। वह आक्रमण कर ही नहीं रहा। ऐसे वह गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता। कैसी बात कर रहे हैं पहलवान जी? ये ओलंपिक है, कोई देसी अखाड़े की कुश्ती नहीं। आप हमारे अखाड़े पर सवाल ना उठाए, बल्कि अपनी कमी सुधारे। यह पॉइंट मैटर करते हैं। गेम शारीरिक बल के साथ टेक्निकल भी होता है। इतने महीने उसकी कमियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर कर उसे यहाँ के लिए तैयार किया गया है। और परिणाम देखिए, वह सेमीफाइनल में है। पिछला मुकाबला वह हारते-हारते बचा है। यह गेम का हिस्सा है। दूसरा प्लेयर भी अपना गेम खेलेगा, पर जो जीता वही सिकंदर, जो कि अभी है। वह एक बार भी धोबी पछाड़ देने में कामयाब नहीं हो पाया। धोबी पछाड़ ही कुश्ती नहीं है। इंटरनेशनल में वो इतना मायने नहीं रखता। आप अपनी देसी कुश्ती के गुर ओलंपिक में ना चलाए तो ठीक रहेगा। जैसा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। आप उसे उसकी कमी का ध्यान दिलाएंगे तो उसका ध्यान अपनी उसी कमी पर चला जाएगा और हो सकता है परिणाम निगेटिव आए, तो आप लास्ट मोमेंट पर उसे डिस्टर्ब ना करें। यही बेहतर है। आपसे ज़्यादा उसे मैं जानता हूँ। बचपन से मुझसे ही सीखा है। आप उससे बात करवाइए। उन्होंने सख्त सुर में कहा। मैं उसे कह दूंगा कि आपसे बात कर ले। जब पहलवान जी बात करने पर अड़ गए तो कोच ने मैनेजर से बात की कि पहलवान जी बात करना चाहते हैं। करने दे क्या? पूछता है। क्या इस समय उसका बात करना ठीक रहेगा? हम चाहते हैं अभी वह ना घर वालों से ना यहाँ किसी से बात करे। ध्यान भंग हो जाता है। मैनेजर बोला।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। और पहलवान तो बात भी अजीब सी कर रहा था। अजीब मतलब कह रहा था कि धोबी पछाड़ नहीं दे रहा। अब उसे कौन समझाए कि यह अखाड़े की कुश्ती नहीं ओलंपिक है। यहाँ देसी कुश्ती नहीं चलेगी। ठीक है, रहने दो, मत बात करवाओ। बाद में पूछेगा तो गुस्सा करेगा। उसे गुस्सा भी बहुत आता है, हमें बख्शेगा नहीं। तब की तब देख लेंगे। दोनों ने यही निश्चय किया कि वे अभी की बात मुकाबले के बाद ही करवाएंगे। हो सकता है बात करने के बाद उसका ध्यान भटक जाए, जो वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब सबको इंतजार उसके सेमीफाइनल मुकाबले का था, जिसमें उसका मुकाबला तुर्की पहलवान से होने वाला था, जिसके सेमीफाइनल में पहुंचने से सब शंकित हो उठे। वह पिछली बार का ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है और इस बार भी पूरे फॉर्म में है। उसके सेमीफाइनल में आते ही सब चिंतित थे, पर सबसे ज्यादा कोई था तो वह पहलवान जी, जो उससे बात न होने के कारण परेशान थे। अखाड़े का हर पहलवान वहां मौजूद था और नजरें टीवी पर जमी हुई थी। परेशानी भी चेहरे पर झलक रही थी। अभी मुकाबला जीते और वह फाइनल में पहुंचे, इसके लिए अखाड़े के सभी पहलवानों ने व्रत भी किया और सुंदर कांड का पाठ भी, ताकि इसका फल अभी को मिले। यह कितना फलीभूत होगा समय बताएगा। पर अभी लंदन में मुकाबला शुरू होने का ऐलान हुआ। बैनर व झंडे के साथ तुर्की पहलवान रिंग में आया। वह प्रतिद्वंदी पहलवान को इंजल्ड करने के लिए बदनाम है, जिसमें वह अपने कद का भरपूर लाभ उठाता है। उसका कद कोई 6 फुट 3 इंच से अधिक होगा। लंबाई में वह अभी से अधिक तो है ही, बेहद फुर्तीला भी है और मुकाबला जीतने के लिए प्रतिद्वंदी को घायल करने की रणनीति भी अपनाता है, जिससे विरोधी उस पर दांव आजमाने से डरते हैं। कोच ने उसे पहले आक्रमण के बजाय डिफेंसिव खेलने की ही सलाह दी, ताकि उसे चोट पहुंचाने का कोई मौका न मिले। सीटी बजा रेफरी ने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया तो अवि ने पहले आधा मिनट बस उससे दूरी बनाने में ही निकाल दिया। वह पहलवान उस पर दाव आजमाता और वह पीछे हट जाता। यह देख पहलवान जी के माथे पर पसीने की बूंद झिलमिलाने लगी। ये अभी को हो क्या गया है? डिफेंसिव खेल रहा है? उस्ताद, यह पहलवान बेहद खतरनाक है। अपनी रक्षा करने के लिए लड़ने के बजाय अगर किसी सुनसान जगह पर छिपने का रास्ता अपनाओगे तो सबसे आसान तरीके से मारे जाओगे। इससे अच्छा आगे बढ़कर हमला करो, ताकि दुश्मन चौंक जाए। कितनी बार यह सिखाया है, पर रवि पर एकेडमी की कुश्ती हावी हो गई है। ये कहीं से भी हमारा शेर नहीं लग रहा। निराश ना हो उस्ताद, वो अवि है, बजरंग अखाड़े का पहलवान। ज्यादा देर ऐसे बचाव की मुद्रा में नहीं रहेगा। पूरे आधा मिनट का खेल हो गया, पर दोनों में से कोई भी पॉइंट लेने में सफल नहीं हुआ। तो रेफरी अवि को वार्निंग देता है और भिड़ने को कहता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगला पहलवान जोर का हाथ उसके कान पर मारता है, जिससे उसके कान से खून बहने लगा। यह देख अभी गुस्सा गया, भूल गया कि यह उसकी उकसाने की तरकीब थी, ताकि वह गुस्से में कोई गलत दाव आजमाए। हुआ भी वही, बिना सोचे समझे उसको कमर से पकड़ लेता है, ताकि उसे नीचे गिरा सके। वह तो इसी फिराक में था। उसकी गलती को उस पर प्रहार के रूप में उपयोग किया, उसे नीचे गिरा दिया। अब वह उस पर हावी था। इसी फिराक में बैठे प्रतिद्वंदी ने इस गलती को उस पर ही प्रहार के रूप में प्रयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप जमीन पर लकड़ी के मोटे लठ सा ढेर हुआ। उसकी दोनों भुजाओं के शिकंजे में फंसा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। इस मंजर ने भारतीय खेमे को खामोशी में जकड़ लिया। कमर पर बंधी उसकी दोनों बाजुओं के फंदे से उसने मुक्त होना चाहा, सफल ना रहा। पकड़ मजबूत और मजबूत कसती जा रही थी, जैसे कोई भूखा खूंखार जानवर शिकार पंजे में दबोचे हो। अकस्मात हुए इस पलटवार से अभी भौचक्का था। गलत दाव का यह नतीजा भुगता। विरोधी पहलवान उस पर बढ़त बनाए हुए था। अभी के इस गलत दाव ने उन चेहरों की चिंता बढ़ा दी जो टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे। पहलवान जी की भी जैसे सांसें अटक गई। अपने प्रशिक्षित चेले से यह आत्मघाती दाव लगाने की कतई उम्मीद ना थी। हार केवल उसकी ना थी, साख का सवाल उनका भी था। जय बजरंगबली बुदबुदाने लगे। जय बजरंगबली बाकी भी दोहराने लगे। अखाड़े में बैठे पहलवान जी आंख बंद किए नाम स्मरण कर रहे थे। हाथ उठा अभी, हाथ उठा, दांत भींचे। नीचे दबा पहलवान यदि हाथ उठाने में सफल रहता है
तो विरोधी पहलवान को उसे मुक्त करना होगा। यह भी कुश्ती का नियम है। अभी को यह मौका विरोधी नहीं दे रहा था। एक ही झटके में चित्त करने लालियत था, उठा ना सके। अभी का हाथ दबा दिया। किसी भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ सा कसमसाने लगा। दम घुटने लगा था। अंततः पूरा बल एकत्रित कर हाथ उठा दिया। रेफरी ने पहलवान को उसके ऊपर से हटने का निर्देश दिया। वह हटा, किंतु 3 पॉइंट बटोरकर। लंदन से गांव तक गहरी खामोशी पसर गई। लोग सांस रोके टीवी के आगे जमे थे। न्यूज चैनल्स इस मुकाबले को लाइव दिखा रहे थे। जोरदार बहस छिड़ी थी। अब की कुश्ती में ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलेगा या नहीं। कुछ अंतराल के बाद मुकाबला फिर शुरू हुआ। अब की अभी ने गेम में वापसी की। वह उस पहलवान को रिंग से बाहर ढकेलने में कामयाब रहा जिसके उसे 1 पॉइंट मिला। यह बस हल्की सी राहत थी। वह अभी भी 2 नंबर से पिछड़ रहा था। गेम में समय बचा था जो किसी भी तरफ मुड़ सकता था। पहलवान जी तनाव में थे। अभी से बात करनी पड़ेगी, फैसला किया। इस समय कैसे? अन्य ने पूछा। कोच को कॉल लगाओ। वे क्रोध से गरजे तो अरुण बिना समय गवाए कॉल लगा देता है। पहले कोच अनदेखा कर टालता रहा, पर बार बार कॉल करने पर अंततः रिसीव किया। जी पहलवान जी। कोच का स्वर दबा हुआ था। इस राउंड के बाद अभी से मेरी बात करवाओ। मैच के दौरान कैसे? नियम विरुद्ध है। उसे वीडियो कॉलिंग पर लो। यह संभव नहीं। संभव बनाओ कोच सर, अन्यथा गोल्ड मेडल से हाथ धोना पड़ेगा, उन्होंने चेतावनी वाले सुर में कहा। कोच के चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी। कुछ बोलने को उसके पास था नहीं। आप गलत समझ रहे हैं पहलवान जी। परिणाम सबको दिख रहा है। इतने में फर्स्ट राउंड का ऐलान हुआ। अभी 6-4 से राउंड गंवा चुका था। कोच के पास बात कराने के अलावा कोई विकल्प शेष न रहा। अभी किनारे पर आया। अभी क्या हो रहा है ये? पूछा। गुरुजी, कोई दाव सही नहीं लग रहा। उसने समस्या बताई। व्रत किया है? जी। बजरंग बली भी तभी मदद करेंगे जब तू हिम्मत भरेगा। तू वो शेर है जिसकी आंखों के खौफ से विरोधी आधा हिम्मत मुकाबले से पहले हार जाता है। आंखों में देख, उसका मनोबल तोड़। खून ठंडा तो नहीं हो गया? जोशीली आवाज में बोले। नहीं गुरुजी। तू बजरंग बली पहलवान का शिष्य नहीं? हूँ गुरुजी। बजरंग बली का भक्त नहीं? हूँ गुरुजी। वो साक्षात तेरे अंदर है, उनको महसूस कर, उनकी ताकत पर भरोसा रख। उठाकर फेंक दुश्मन को, जैसे बजरंगबली राक्षसों को फेंकते थे। उनके बल के समझ सब शून्य है। वैसे ही तू भी है। जाग, जाग मेरे शेर। पहलवान जी का यह जोशीला उद्घोष वाकई में कारगर था। चेला गुरु से मिलकर आनंदमय हुआ। दाव नहीं लगाने दे रहा। दाव ना लगे तो पंजा मार, उठा ना सके तो नीचे पटक, पर उसे बेदम कर। रेफरी की सीटी बजी। दूसरा राउंड शुरू होने का ऐलान हुआ। वह कदम पीछे लेने लगा। पहलवान जी का सुर ऊंचा हो गया। मत भूल, तू बजरंग बली का भक्त है, जो अतुलित बलशाली है। उनका बल तुझमें भी है। तेरे समक्ष ये पहलवान चींटी से अधिक नहीं। ज्यो ज्यो कदम पीछे लेता जा, गुरु जी का सुर तेज होता जा। अपनी अंदर की ऊर्जा महसूस कर। तन व मन की संपूर्ण ताकत एकत्रित कर। चित्र एकाग्र करना होगा। धीरे धीरे डर दूर होने लगा था। बजरंग बली का स्मरण किया। नई ऊर्जा का संचार लगा। विरोधी पहलवान की आंखों में देख हुंकार भरी, उसके बदले तेवर से। विरोधी हैरान था। अभी थोड़ी देर पहले उससे बचने पीछे हट रहा था, अब खुद आगे बढ़ रहा था। रेफरी द्वारा मुकाबला शुरू करने का आदेश हुआ। दोनों झुककर एक दूसरे को तौलने लगे। लगातार रिंग में होने के कारण दोनों पर थकान हावी होने लगी थी। दुश्मन के साथ साथ थकान पर भी जीत हासिल करनी है। स्टेडियम का जो शोर कानों में बज रहा था, वो शने शने धीमा पड़ने लगा। लोग दिखाई देने बंद हुए, जैसे यहाँ कोई नहीं। पांचों इंद्रियां एकाग्र कर ली। एक ही लक्ष्य समझ था, विरोधी। उसके अलावा ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। कान के पास फिर से हाथ घूमता दिखा। विरोधी फिर से पहले वाली युक्ति लगा रहा था। सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम वक्त में उसने प्रतिक्रिया दी। हाथ कान तक पहुंचता उससे पहले उसका हाथ पंजे में दबोच लिया। जय बजरंग बली। वह बुदबुदाया। नसों का रक्त यकायक उबाल मारने लगा। तन रूह सा हल्का हो गया। बाहरी शोर सुनाई देना बंद हो गया। प्रतिद्वंदी पहलवान का कद क्या है दिखना बंद हो गया। पूरा जोर लगा, हाथ घुमा दिया। तुर्की पहलवान जमीन पर ढेर पड़ा था, उठ न सके। दोनों हाथों से दबोच लिया।
पहाड़ जैसा पहलवान अभी चींटी सा दबा छूटने की मशक्कत कर रहा था। यह देख भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। उदास चेहरे खिल उठे। इस आक्रमण ने मरती उम्मीदों में फिर से जान पड़ गई। गेम में सब उसकी वापसी की बाट जोहने लगे। पिछले मुकाबले में भी उसने आखिर में मैच पलटा था। अब फिर से वही चमत्कार दोहराने वाला है क्या? शाबाश चेले, ये मारा बजरंग दाव। पहलवान जी अखाड़े में खुशी से उछल पड़े। घर के आंगन में बैठे लोगों का शोर भी बढ़ गया और बढ़ गया। गौरी की धड़कनों का शोर भी, जो बाहर खामोश होती आवाजों पर डूबने लगा था। पैर कमरे में रुकने मुश्किल थे, किंतु वापस बैठ गई। गेम के बीच में गुथम गुत्था हुए दोनों पहलवानों को अलग करने तक अभी 4 पॉइंट की बढ़त ले चुका था। थोड़ी देर पहले जो पहलवान उसे पहाड़ नजर आ रहा था, अब खुद बचाव की मुद्रा में था। संपूर्ण शक्ति अंतर्निहित है। झांकने पर ही श्वेत सत्य वह उससे परिचय होता है, जो परम अंदर विराजमान है। वह कभी कमजोर नहीं पड़ने देता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसे बाहर खोजना अज्ञानता है। जो यह जानता है वही ज्ञानी है। अभी को भी यह अनुभूति हुई, जितना डरेगा उतना दबेगा। चील सी नजरें उसकी टांगों व गर्दन पर जमी थी। यह मुकाबला अब वह खत्म करना चाहता था। दोनों हाथों की पकड़ बना, दांव लगा। उसे उठाना चाहा, किंतु अगला पहलवान भी कम चपल ना था। दोनों हाथों से उसे हवा में घुमाता। उससे पहले ही उसने खुद का बचाव कर लिया। टेक्निकली 3 नंबर भी हासिल कर लिए, किंतु यह देख पहलवान जी संतुष्ट थे। उसने पहली बार धोबी पछाड़ लगाने की कोशिश की थी, बेशक कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी पहलवान पॉइंट लेने में सफल ना हुआ। अभी एक राउंड हार चुका है। राउंड टाई होने की दिशा में भी वही हारा माना जाएगा। अब करो या मरो की स्थिति थी, पर वह पहलवान उसकी पकड़ में न आता, मछली सा फिसल जाता। राउंड खत्म होने के मुहाने पर आ गया। अब वह समय खराब कर रहा था। कोई चारा ना देख उसने उसे कमर से पकड़ लिया। यह आत्मघाती कदम था, जोखिम भरा दाव, पर इसके अलावा कोई चारा ना बचा था। उसे दोनों हाथों से उठाया। वह छूटने के लिए छटपटाया। जब तक छूटता, उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। वह कमर के बल गिरा था, सीधा होने की कोशिश करता कि अभी उसकी छाती पर सवार हो, उसको चित्तपट करने की कोशिश कर रहा था। तुर्की पहलवान ने उसके बाह पर दांत गड़ा दिए ताकि उसकी पकड़ से छूट सके, पर यह मुश्किल था। अभी ने उसे तभी छोड़ा जब रेफरी ने सीटी बजा अलग होने को कहा। वह चित्तपट हो चुका था। यह राउंड अभी जीत चुका था, साथ ही मुकाबला भी। भारत माता की जय! स्टेडियम इन उद्घोषों से गूंज उठा। अखाड़े में भी सभी पहलवान उछल पड़े। अभी चित्त जमीन पर लेट गया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे। कोच व मैनेजर रिंग में कूद गए। बजरंग बली की जय! अखाड़े में भी नारे गूंजने लगे, पर पहलवान जी ने सबको रोक दिया। जश्न अभी अधूरा है। क्यों उस्ताद? सवाल उठे। जब गोल्ड आएगा जश्न तभी मनेगा। घोषणा की। फाइनल में पहुंचना भी बड़ी बात है। जब तक घोषणा ना हो, जीत अधूरी है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। बहू, रोहित, बाबूजी भी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहे थे, पर गौरी और रोहित दोनों ही अपने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे। वे बहुत खुश थे। इस समय बात नहीं कर सकते थे। टीवी पर अभी ही छाया हुआ था। सबके मन में यही प्रश्न था, क्या अभी ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती का पहला गोल्ड मेडल जीत पाएगा, या इस बार भी यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। भारत ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक ही पहुंचा है। सबको उम्मीद है इस बार यह खुशी भी जरूर मिल जाएगी। ऐसे ही गुदड़ी के लाल होते हैं, जो गांव तक के छोटे गली मोहल्ले से उठकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हैं। क्या अभी भी कर पाएगा? कुश्ती का पहल गोल्ड मेडल ले पाएगा? प्रश्न तेज है, मुद्दा गर्म है। लंदन से देश तक पर गांव में हर्ष की लहर है। लंदन में उसकी जीत के बाद भारतीय दल में एक आशा की किरण भी जगी है कि शायद इस बार वे अपनी मेडल टैली में कुछ और पदक जोड़ सके। अभी को बधाई देने वालों का तांता था और मीडिया का जमावाड़ा, जो उससे बात करने उत्सुक था, किंतु वह उन्हें फाइनल से पहले फेस नहीं करना चाह रहा था। जीत के बाद खिलाड़ी को स्टेटमेंट तो देनी ही पड़ेगी। सब उसे सुनना चाह रहे थे। औपचारिकता निभाने इस शर्त पर आया कि वह कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर देगा, तो वे सहमत थे। एक मशहूर न्यूज़ चैनल के पत्रकार का प्रश्न था, जीत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? इस प्रश्न पर
होठों की लाइन गालों तक खिंच गई। जाहिर सी बात है खुश हूँ। यहाँ तक पहुँचने में किसका योगदान अधिक समझते हैं? मेरे गुरुजी, बजरंगबली, मेरे बाबूजी और चुप हो गया। और रुक क्यों गए? अगला प्रश्न। उसने उसकी तरफ देखा। जीत किसे समर्पित करेंगे? मेरे देश के 1 अरब देशवासियों को, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। किंतु जीत अभी अधूरी है। जी, पर मेडल तो पक्का कर चुके हैं। हमने आज तक कुश्ती में कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया है। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, मेडल एक ही होता है, गोल्ड मेडल। यदि मैं वो लेने में सफल हुआ, तभी इसे उपलब्धि मानूंगा। आप शानदार खेले, मुकाबले जीते, पर फिर भी एक प्रश्न सबके जहन में है। अभी आक्रमण के लिए जाने जाते हैं, जो धोबी पछाड़ में एक्सपर्ट है। हमने एशियन में इसे देखा, पर ओलंपिक में दोनों चीजें नदारद है। ऐसा क्यों? क्या ये ओलंपिक का दबाव है या पर्सनल रीजन? एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल का सवाल। हर इवेंट दिन मुकाबला अलग होता है। यह भी अलग है। क्या फाइनल मुकाबले में पहले वाला अभी दिखाई देगा? अब तक अभी ही खेल रहा था। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जो भी बात करनी है, फाइनल मुकाबले के बाद करूँगा। आपके प्रश्नों के जवाब भी तभी दूंगा। तब तक ना कोई मुझे कांटेक्ट करे और ना पीछा करे। धन्यवाद, कहकर वह चला गया। तो अब कोच व मैनेजर मीडिया को संभालते हैं और उनके पूछे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आज के दिन की ऑफिशियल रिपोर्ट मीडिया को देते हैं। हमारे 2 पहलवान फाइनल में पहुंचे हैं और 2 ब्रॉन्ज के लिए रैपिड राउंड आज ही खेलने वाले हैं। पुरुष कुश्ती में आप 4 मेडल की आस लगा सकते हैं। सबकी दुआओं का असर रहा तो कुश्ती में वर्षों का गोल्ड का इंतजार इस बार खत्म होगा, जिसे अभी दिलाएगा। मीडिया मैनेजर बोलकर चुप हुआ। उसके बाद कोच आ गया, जो मीडिया के सवालों का जवाब देने वाला था। यह अच्छी बात है कि मेल कुश्ती में 4 मेडल की आस है। सबसे ज़्यादा उम्मीदें अभी से ही थी, पर लगता है उन पर उम्मीदों का भार ज़्यादा हो गया है। साफ दिख रहा है कि उनके दांव सही नहीं लग रहे। जो भी मुकाबले जीते, अंतिम समय जीते हैं। तो क्या फाइनल का प्रेशर झेल पाएगा? वो अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे? एक पत्रकार ने प्रश्न किया। जी, बिल्कुल खेलेगा और विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। हमें पूरी उम्मीद है। वह मुस्कुराया। अभी मीडिया से बात करने से कतराते क्यों हैं? क्या उन्हें कोई डर है? देखिए, अभी देसी अखाड़े से आया पहलवान है। हर अखाड़े के अपने नियम होते हैं, जिनका वह पालन करता है, जिसमें से एक है व्रत। अब उसका व्रत खोलने का समय है। उससे पहले व्रत न टूटे तो वह सबसे दूरी रखता है। आप भी उसकी प्राइवेसी बनाकर रखिए। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। कोच ने बात खत्म की तो उसके बाद किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किए और मीडिया मैनेजर अन्य खेलों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने लगा, जिसमें भारत का प्रदर्शन कुछ खेलों को छोड़कर औसत ही रहा। सिर्फ कुश्ती में सबकी उम्मीदें टिकी है। अब महिला कुश्ती टीम से भी उम्मीदें हैं कि वे भी मेडल लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि इस बार ओलंपिक में मेडल संख्या बढ़ाई जाए। 1 अरब 30 करोड़ से भी अधिक लोगों का हमारा देश खेलों में कई छोटे छोटे देशों से भी बहुत पीछे है। कारण कि लोगों का इस ओर रुझान बहुत कम है। अपने बच्चों को सब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे पदों पर तो देखना चाहते हैं, पर खेलों में नहीं, जिसके लिए एक ही वाक्य दोहराया जाता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों में हमारा प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है, जिस ओर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। कुछ वर्षों से बॉक्सिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी ने जरूर कुछ आशाएं जगाई हैं, पर यह नाकाफी है। भारतीय टीम को महिला कुश्ती से भी उम्मीद है, जिसमें शिवानी भी एक है। उससे उम्मीद अधिक नहीं। वजह पदक को लेकर उसमें वो भूख नहीं, जो एक एथलीट की रात की नींद उड़ाती है। एक होता है सपना, जिसके लिए कोई खिलाड़ी जीता है। दूसरा होता है संयोग। शिवानी ओलंपिक में संयोग से पहुंच गई है। अभी के लिए मेडल सिर्फ मेडल नहीं, उसके घर की खुशियों की चाबी रही है। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं। विकल्प न होना भी कई बार कामयाबी का अच्छा मार्ग बन जाता है। एशियन में मेडल जीत गौरी की आशाओं पर खरा उतरना चाहता था, और इस बार भी। किंतु शिवानी के पास ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। अच्छी रेसलर होने के बावजूद मजबूत दावेदार नहीं। अभी बेहद थका हुआ था, भोजन कर व्रत तोड़ा और रेस्ट करने लेट गया, ताकि फाइनल के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर सके। उधर गांव में
अभी पौ फटने में समय था। सुबह की पहली किरणों ने अभी धरती पर दस्तक नहीं दी थी, पर गांव की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। अंकुर की नींद भी खुल चुकी थी। धीरे धीरे वह घर की बातों को सीरियस लेने लगा है, और सबसे ज्यादा अभी के मुकाबले को। कल के मुकाबले का परिणाम क्या रहा, उसे जानने की उत्सुकता भी थी। पूछा, मैं तो देखना चाहता था, मुझे नींद कैसे आ गई, मुझे उठाया क्यों नहीं, दवाई खाते ही ना जाने मुझे क्यों नींद आ जाती है। उसके पास कई सवाल थे, जिनके जवाब के लिए उसकी नजरें गौरी पर टिकी थी। पहलवान जी जीत गए और फाइनल में पहुंच गए, उसने मुस्कुराकर कहा। सच? हाँ, हमारा अभी ओलंपिक के फाइनल में। मैं बहुत खुश हूँ, नाचने का मन कर रहा है। ढोल ताशे बजने चाहिए, पर घर में इतनी खामोशी क्यों है? पापा कहाँ हैं? पापा, उसने आवाज़ें दी। बाबूजी दौड़ते आ गए। क्या बात है अंकुर? पूछा। पापा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्यों, क्या हो गया? मुझे मैच देखना था, वह शिकायती लहजे में बोल रहा था। ना जाने दवाई खाते ही मुझे नींद क्यों आ जाती है। मैं अब वो दवाई नहीं खाऊंगा। दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? मैं ठीक हूँ, अभी पूरी तरह नहीं। गौरी भी न जाने वह चटाई में क्यों सोती है। इसे कहते क्यों नहीं कि मैं ठीक हूँ, यहीं पर सो जाए। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक तू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, तब तक दवाइयों व कुछ परहेज चलता रहेगा। जिस दिन तू पैरों पर चलने लगेगा, सब कुछ पहले जैसा होगा। क्यों बहू? जी। बाबूजी ने गौरी की तरफ देखा तो वह कुछ नहीं बोली, बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वे भी बाहर आ गए। अब अंकुर को काफी कुछ याद आने लगा है। वह पहले की तरह बात कर रहा है। यह अच्छा संकेत है। मुझे लगता है अब उसे नींद की दवाई देने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? गौरी चौंक गई। क्यों? मत भूलिए कि आपने किस शर्त पर मुझे यहाँ रोका था। शर्त? हाँ, शर्त। कैसी शर्त? आपने कहा था कि मैं अंकुर जी की सेवा नर्स की तरह करूं, और मैं वही कर रही हूँ। तुम खुद को अंकुर की पत्नी नहीं मानती? उनके सवाल पर चुप थी, तो उसका इरादा भाप गया। तो क्या तुम अभी भी अभी की आस लगाए बैठी हो? ना जाने बाबूजी ये सवाल किन अर्थों में पूछ रहे थे, उसे समझ न आया। मैं किसी की आस में नहीं हूँ, जिससे भी लगाई है उसने तोड़ी है। मुझे भी पहलवान जी से कोई आस नहीं, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, और इससे ज्यादा की आस कोई मुझसे भी ना रखे। अंकुर की पत्नी का या घर की बहू का? किसका निभा रही हो? इंसानियत का। उसके ये कहते ही बाबूजी निरुत्तर थे, कुछ न बोले। आज के दिन कड़वी बातें मत कर, मैं चाहता हूँ तुम भी अभी की जीत पर खुशी मनाओ। वह चुप रही। नहीं खुशी जतानी तो झूठ मूठ ही जता लो। सब जगह उसके लिए प्रार्थना हो रही है, और अपने रूठे हुए बैठे हैं। यह सब नहीं चलेगा। खुशी एक की नहीं सबकी है, जो दिखनी भी चाहिए। जाओ और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। तब तक कोशिश करता हूँ कि अभी से बात हो सके। कहकर वे अपने सुबह की नित्य दिनचर्या में व्यस्त हो गए। लंदन में भी आज पहले महिला कुश्ती के मुकाबले होने वाले थे, और कल पुरुषों के कुश्ती के फाइनल मुकाबले होंगे। एक दिन का समय है उसके पास, जो ज्यादा नहीं है, पर पहलवान जी उससे बात कर उसकी कमियां बताते हैं। दिन पर वह काम कर रहा था, प्रैक्टिस में था। शिवानी उसके पास आ गई तो हैरान था। वह यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हारा तो मुकाबला है। मैं चाहती हूँ आप भी मेरा मुकाबला देखने हैं। यह संभव नहीं। आप आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। शिवानी ने जिद की। मुझे 24 घंटे का व्रत करना होता है, तो मैं भीड़ से दूर रहता हूँ। आपने जो दाव मुझे सिखाए, वो मैं लगाती हूँ कि नहीं, ये नहीं देखना चाहेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं। तुम खेलो और जीत कर आओ, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। प्लीज। वह चुप था। आप आएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगी, कहकर वह चली गई। वह नहीं जाना चाहता था, पर एक वही है जिससे वह बात करता है, और उसने उसे सिखाया भी है। जाने क्या सूझा कि ऐन मुकाबले से पहले वह आ गया। शिवानी का पहला मुकाबला उज्जैन की पहलवान से था, जो मेडल की तगड़ी दावेदार थी। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। उसका जीतना मुश्किल तो होने वाला है, पर उलटफेर की गुंजाइश तो हर गेम में होती है। इसकी आशा हर एथलीट से रखी जाती है। शिवानी रिंग में आई। ध्यान दर्शक दीर्घा की तरफ गया। अभी को देख चेहरा खिल उठा। अभी ने दोनों हाथ उठा उसे बेस्ट ऑफ लक कहा, और अब रेफरी ने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। मुकाबला शुरू हुआ, और कुछ ही क्षणों में विरोधी पहलवान ने उसे नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह एक अच्छी रेसलर है, पर ओलंपिक में सिर्फ अच्छे होने से बात नहीं बनती।
यह मुकाबला सबसे अच्छा बनने के लिए होता है, तो साधारण प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी, बल्कि असाधारण प्रदर्शन करना होगा, जो कि उज्जैन की पहलवान कर रही थी। शिवानी उसके आगे नहीं टिक पा रही थी। सब उसके ऐसे प्रदर्शन से निराश हुए, जब वह उस उज्जैन की पहलवान से बहुत ही आसानी से हार गई। मेडल की उम्मीद नहीं थी, पर उसके इस तरह हारने से कोच और मैनेजर बेहद खफा थे। ये कैसा प्रदर्शन था तुम्हारा? कोच ने डांटा। हार जीत खेल का हिस्सा है। आज मेरा दिन नहीं था। हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। खेल में दोनों मायने रखते हैं, पर एक होता है संघर्ष करना, अंत तक लड़ना और फिर हारना, और एक होता है किसी को जीत तोहफे में देना, जो कि तुमने किया है। मैंने क्या जानबूझकर किया है, वो तो तुम ही जानो। मुझे मत सिखाओ। शिवानी, अभी की आवाज गूंजी। वह वही आ गया था, तो झेप गई। ये कैसा प्रदर्शन था? प्रैक्टिस पर तो तुम इतने अच्छे दांव लगा रही थी, पर यहाँ क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, तुम जीतना ही नहीं चाहती थी, न तुम्हारे अंदर मेडल की भूख। ऐसी बात नहीं, ये पहलवान फाइनल में अवश्य पहुंचेगी, तो तुम रिवेंज राउंड में खेल सकती हो और ब्रोंज मेडल जीत सकती हो। जाओ, जाकर प्रैक्टिस करो और देखो क्या गलती कर रही हो। कोच सर, अभी थोड़ा समय है, इसकी गलतियां ठीक करवाइए। वह तो 6 पहलवानों को हराना पड़ेगा। हाँ, और वह तुम हराओगी। ये कैसे होगा, वो तुम जानो। नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ तो आज के बाद मुझसे बात मत करना। ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने इतने दिन तुम्हें सिखाने में व्यर्थ ही बेकार दिए, जबकि तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं। वो पहलवान ज्यादा तगड़ी थी। तगड़ी थी तो, पर उसमें और तुम में फर्क ये था कि वो जीतने उतरी थी और तुम जीतने के लिए उतरी ही नहीं थी, बल्कि हार से बचने उतरी थी। अपना खेल का एटीट्यूड बदलो और अगले मुकाबले की तैयारी करो। अभी ने उसे बुरी तरह से लताड़ा कि निरुत्तर थी। तुम रेपेज राउंड खेलोगी और हमें मेडल चाहिए, कहता चला गया और शिवानी बैठ गई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसके पास अभी को इम्प्रेस करने का मौका था और उसने गवा दिया। पर अब क्या? वह एक साथ इतने मुकाबले जीत पाएगी? और क्या ये पहलवान फाइनल में पहुंचेगी? अगर यह फाइनल में पहुंची, तभी उसे रेपेज राउंड खेलने को मिलेगा, वरना अभी उससे कभी बात नहीं करेगा। अचानक से दिमाग की घंटी घनघना गई कि ये क्या किया, पर अब उसमें हिम्मत भी ना बची थी कि रेपेज राउंड के लिए तैयार हो सके। हताश हो बैठ गई। दिमाग में शाय शाय हो रही थी। थोड़ी देर में नेहा का मुकाबला भी होने वाला था। देखने आ गई। नेहा ने बड़ी ही आसानी से अपना लीग मैच जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। सब तरफ वाहवाही थी। एक अन्य पहलवान भी मैच हारी थी, पर वह अंतिम क्षणों में संघर्ष कर हारी थी, तो सब उसका हौसला अफजाई रहे थे। उसे अब अपनी हार का दुख सालने लगा। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर वह जीत कर आगे चला जाए और खुद हार जाओ तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। शिवानी इसे भली भांति महसूस कर रही थी। कोच, मैनेजर, सहायक, भारतीय दल उसे घेरे खड़ा उसको प्रोत्साहित कर रहा था, जैसे जीत उन सब की हुई हो। नहीं, उससे ज्यादा बड़ी पहलवान नहीं। शायद उसने ही अपने मुकाबले को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था। यही वजह थी कि वह विरोधी को टक्कर दे सकने में असफल रही। हारने का दुख तो है, पर नेहा उसकी अच्छी दोस्त थी। उसकी खुशी में शामिल ना हो, यह भी उचित ना था। एनर्जी ड्रिंक थामे उधर ही आ गई। बधाई। फीकी सी मुस्कान होठों पर थी। अभी से नहीं, अभी सिर्फ एक सीढ़ी पार की है। मंजिल दूर है। अगली लाइन में तो खड़ी हो गई। हाँ, ये तो है, पर तू भी अपना मुकाबला जीतती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं तो पहले में बाहर हो गई। हार जीत खेल का हिस्सा है। शायद आज तेरा दिन नहीं था। हाँ, पर जिस तरह से हारी उसका दुख है। मौका फिर मिलेगा, दिन भी मिलेगा, तब कोशिश करना। वह अगला दिन ओलंपिक का तो नहीं होगा। ये तो पहले सोचना था, नहीं सोच पाए, तो अब दुखी होने से क्या फायदा? हार के साथ अभी को इम्प्रेस करने का मौका भी गया। उसने गहरी सांस छोड़ी। कैसे? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। तुझे पता है, वो मेरा मुकाबला देखने आए थे। क्या? ये सच है? हाँ, उसने सहमति में गर्दन हिलाई। वो अकड़ू बैल तेरा मुकाबला देखने आया था? उनको ऐसे मत बोल, बुरा लग रहा है। हाँ, और उससे बुरा ये कि मैं हार गई। कोच ने, मैनेजर ने तो डांटा ही, उसने भी डांटा। उसने तुझे डांटा? हाँ, ये तो अच्छी बात है। डांटा मतलब वो तेरी हार से दुखी था? हाँ, और अब सबकी तरह मुझे बातें सुनाकर चले गए कि मैंने कोशिश नहीं की। लो, मेरा भरम भी टूट गया।
कैसा भरम कि वो अलग है, जबकि ये सब एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब? थोड़ा सा भाव दो, पिघल जाते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया भी था तो दुखी थे। बाकी और कुछ ज्यादा मत सोच। अब क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। तू अब क्या करने का सोच रही है? कुछ नहीं से तो कुछ तो मिलेगा, और हमारी मेडल टैली में मेडल जुड़ेगा। पर होगा कैसे? रेपेज राउंड। उसका चेहरा कड़ा हो गया। उठ गई। कहाँ जा रही है? वह कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में मेरा मुकाबला होने वाला है, वो तो देख कर जा। पर अब रुकी नहीं, चलती रही। शिवानी, शिवानी। वह उसके पीछे आवाज देती आ गई। वह चलती प्रैक्टिस ग्राउंड में आ गई, जहाँ अभी प्रैक्टिस कर रहा था। उसे उसके पास गया देख वह लौट आई। थोड़ी देर में उसका दूसरा मुकाबला होने वाला था। पहलवान जी, अभी के पास पहुंचकर बोली। वह जमीन में कमर के बल लेटा एक्सरसाइज कर रहा था। उसे आया देख अचकचा गया, उठकर वहीं पर आ गया। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछा। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। यहाँ पर नहीं तो कहा? अकेले में। अकेले में? ऐसी क्या बात करनी है? जरूरी है, चलो। वह चलता उसके साथ आ गया। बोलो, क्या बात करनी है? थोड़ी दूरी पर जाकर पूछता है। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे थे? उसके ऐसे प्रश्न पूछने से आंखें सिकोड़ी। कहिए। नाराज इसलिए था कि तुम्हें मौका मिला था कुछ कर दिखाने का, जो जीवन में ना हर किसी को न बार बार मिलता है। यह मौका होता है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। कोई इसे लपक लेता है, कोई गवा देता है। तुम भी चूक गई। ओलंपिक हर खिलाड़ी का सपना होता है। कोई कोई तो इसके लिए जीवन समर्पित कर देते हैं। जीवन मृत्यु तक का सवाल हो जाता है। खुद मेरे साथ यह हुआ है। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। वो कैसे? ओलंपिक में पहुंचने के लिए एक और पहलवान दावेदार था। दोनों में से कोई एक ही पहुंचता। जो कि मैंने स्थान बनाया, तो उसने मुझे रास्ते से हटाने की कितनी कोशिश की, यहाँ तक कि मुझ पर जानलेवा हमला तक करवाया। क्या ये सच है? सुनकर हैरान रह गई। हाँ, उसे ओलंपिक में आने का जुनून इस कदर हावी था कि बड़ा बुरा भी नहीं सोच पा रहा था। बजरंग बली की कृपा से वह अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हुआ और पकड़ा गया जेल में, और उसका पूरा खेल करियर बर्बाद हो गया। यह उदाहरण है कि लोग क्या नहीं करते यहाँ आने। लोगों का सपना होता है इस जगह पर आने का, देश का प्रतिनिधित्व कर गौरव बढ़ाने का, अपना नाम इतिहास में लिखने का। पर यह तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ सकते, जो एक्सीडेंटली यह शौक शौक में, यह किसी सिफारिश से यहाँ पहुँचते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी काबिलियत से यहाँ आई हूँ। वह रोश में बोली। काबिलियत थी तो आज कहाँ गई वो काबिलियत? होती तो तुम जीतने की कोशिश करती, तुम्हें उस चीज की वैल्यू होती, उस खेल भावना को समझती जिसे कोई खिलाड़ी जीतता है। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता कि इस कदम से देश के लोगों की भावनाएं आहत होती है। यह ओलंपिक मेडल सिर्फ हमारा नहीं है, उन 1 अरब लोगों का भी है जिनका हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ उनका सपना, उनका गर्व, उनकी खुशी भी जुड़ी होती है। तुम पर दोहरी जिम्मेदारी थी, जिसे तुमने गवा दिया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो किसी काम को गंभीरता से नहीं लेते, खासकर अगर वो हमारा सपना हो। जाओ यहाँ से। अब मेरा समय खराब मत कर। उसने उसे लताड़ा। मेडल में अभी ले सकती हूँ। सब कुछ हाथ से फिसला नहीं है। खेलोगी रेपेज राउंड? हाँ, और मेडल भी लूंगी। ये अच्छी बात है। पर आपको एक बात माननी है। कैसी बात? आप इंडिया वापस जाने से पहले मेरे साथ डिनर पर चलेंगे। क्या बकवास है, मैं नहीं जा सकता। क्या दिक्कत है? मैं नियमों में बंधा हूँ। कल आपका मुकाबला हो जाएगा तो फिर आप व्रत में नहीं रहेंगे। किसने कहा नहीं रहूंगा? मैं आजीवन बजरंगबली की सेवा में समर्पित हूँ। उसने साफ इनकार किया। मैं कौन सा डिस्टर्ब कर रही हूँ? उसकी जिद पर वह भड़क गया। पर मुझे यह मंजूर नहीं। मेडल लेने की कोशिश इसी शर्त पर करूंगी। तुम्हें मेडल लेना है तो लो, नहीं लेना तो भाड़ में जाओ। जाओ यहाँ से। वह बुरी तरीके से बिफर पड़ा। क्यों नाराज हो रहे हो? इसीलिए मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। थोड़ा सा हमदर्दी दिखाने उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। जाती हो कि नहीं? वह उसे धमकाकर वापस भेज देता है और अपनी प्रैक्टिस में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद कोच और मैनेजर उसके सामने खड़े थे। क्या बात हो गई? जिस पहलवान से शिवानी हारी है, वह सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो मैं क्या करूं? शिवानी रैपिड राउंड खेल सकती है। अच्छी बात है। पर वह रैपिड राउंड खेलने से इनकार कर रही है। पर क्यों? क्या उसकी तुमसे कोई बात हुई है? क्यों, क्या बात हो गई?
उसने कहा कि जब तक तुम उसकी बात नहीं मानोगे वह नहीं खेलेगी। वो लड़की पागल है। हुआ क्या? कहती है कि वादा करो, मेरे साथ डिनर पर चलोगे। ये कोई बात हुई? ओह! तो ये बात है। हाँ, उसके ये कहते ही कोच ने मैनेजर की तरफ देखा और हँस दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? यहाँ सब आपस में दोस्त हैं, पर मैं किसी का दोस्त नहीं और इतना ही काफ़ी है कि मैं उससे बात कर लेता हूँ और वो उसमें ही क्या सोचने लगी है। चले जाओगे तो कौन-सा आसमान टूट पड़ेगा? मैं नहीं जा सकता। आपको पता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। कम ऑन अभी, अब क्या हमेशा ब्रह्मचारी बने रहोगे? इस इवेंट तक, ये ठीक है, पर हमेशा के लिए नहीं। और ऐसे तो नहीं कि तुम गृहस्थ में रहे नहीं? हाँ, तो क्या चाहते हैं? जैसे खिलाड़ी की कोई भी मोटिवेशन हो, पर उसका फ़ायदा तो सबको होगा और देश को मेडल के रूप में मिलेगा। शिवानी में पोटेंशियल है, वह कर सकती है, पर उसके पास प्रेरणा नहीं है और अभी जिद पर भी है। उसकी प्रेरणा के लिए मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। प्लीज़ मान जाओ, बाद में कुछ भी कहकर बहाना बनाकर मना कर देना। पर चलो अभी। कोच ने उससे रिक्वेस्ट की और वह उसके पास आने मजबूर हो गया। मुझे मंजूर है, उससे बोला। सच? हाँ जाओ और मेडल के लिए प्रयास करो। सिर्फ प्रयास नहीं, मैं जीत कर आऊंगी। वह चली गई और वह वापस आ गया। उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने शिवानी क्यों उससे दोस्ती बढ़ाने पर तुली है और वह गौरी उससे तो बात भी नहीं कर पाता। मैनेजर से फ़ोन मांग लाया। जब भी कोई लड़की बात करने का प्रयास करती है, वह फ़ोन में गौरी का फ़ोटो देख लेता है और उसे यह नहीं भूलने देता कि वह उसका इंतज़ार कर रही है। मन में जो भी गुस्सा उठ रहा था, धीरे-धीरे शांत हो गया और अब वह पुनः प्रैक्टिस पर लौट आया। कल उसका भी मुकाबला है तो नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करता रहा। कोच उसके पास आ गया। कमाल हो गया अभी, शिवानी अपने सारे मुकाबले जीत गई है। अब फाइनल बचा है। एक मुकाबला जीतते ही मेडल हमारा। वह खुश था। क्या? हाँ, मैं ना कहता था उस लड़की में मेडल जीतने की काबिलियत है। चल अब, कहाँ? वह चाहती है कि उसका अंतिम मैच तू भी देखे। तू ही वजह है उसके यहाँ तक पहुँचने का। कोच ने जिद की और वह भी उधर ही आ गया जहाँ शिवानी का मैच होने वाला था। शिवानी ने उसे आया देखा तो चेहरा खिल उठा। कहा थोड़ी देर पहले सब उसे डांट रहे थे और अब सब उसका हौसला बढ़ा रहे थे। उसके सामने चीनी पहलवान थी। दोनों अपने ग्रुप की उन सभी पहलवानों को हराती हुई यहाँ पहुंची हैं, जिनको उनके ग्रुप के पहलवान हराकर फाइनल में पहुंची है। जिस पहलवान से उसका मुकाबला है, वह सेमी में हारी है। वह मेडल की तगड़ी दावेदार है, पर शिवानी के इरादे भी मजबूत है और उसका प्लस पॉइंट है कि वह उससे कद में लंबी है। दोनों का मुकाबला शुरू हुआ और शिवानी के खेल ने सबका मन मोह लिया। वह कभी कमजोर नजर नहीं आई। बेहद कड़े मुकाबले के बाद आखिर में शिवानी ने उसे चितपट कर यह मुकाबला जीत लिया। सब तरफ जीत का शोर मच गया। किसी को भी उम्मीद ना थी कि शिवानी यह कर पाएगी, पर उसने सभी पहलवानों को हराया और ब्राज मेडल अपने नाम किया। शिवानी खुश थी और नेहा भी। सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही थी, पर वह हार गई और वह रैपिड राउंड में भी आगे नहीं पहुंच पाई, तो उसे बिना मेडल के ही संतोष करना पड़ा। पल में खुशी, पल में गम, यही खेल का नियम। महिला रेसलिंग में एक खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने में सफल रही तो एक गोल्ड या सिल्वर की उम्मीद उससे भी है। कुश्ती में संतोषप्रद परिणाम से सभी उत्साहित है। जहां कुछ समय पहले कोच व मैनेजर शिवानी को लताड़ रहे थे, अब सर आंखों पर बिठा रहे थे। शिवानी तो पदक लेने में कामयाब रही, अब क्या अभी स्वर्ण पदक लेने में कामयाब होगा? शिवानी की परवान चढ़ती हसरतों पर अभी कैसे लगाम लगाएगा? क्या वह उसे गौरी का सच बताएगा? इसके साथ ही जल्द ही वापस लौटकर गौरी का सामना भी करने वाला है। क्या अभी बाबूजी के आगे झुकेगा? ना झुका तो गौरी उसे माफ करेगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अगले कुछ दिन में मिलने वाले हैं। आखिर सबको इसका इंतजार जो है। दोस्तों, आगे की कहानी देखें कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आप सबको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।